जय हिंद प्यारे बच्चों। आज बात करते हैं पराग संरक्षण, जिसको हम पॉलन प्रिजर्वेशन भी कहते हैं और इसको हम पॉलन कंजर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पॉलन प्रिजर्वेशन और पॉलन कंजर्वेशन। पॉलन प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन कहाँ होता है? पॉलन बैंक्स में, ठीक है ना। सीड का भी कंजर्वेशन होता है सीड बैंकों में, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, एक चीज यहाँ नोट करिएगा कि पॉलन ग्रेन का संरक्षण क्यों किया जाएगा, है ना। क्या पर्पज है इसके पीछे? पर्पज बेटा ये है कि धरती पे जो पादप विलुप्त हो रहे हैं, है ना, उनके परागकणों को, उनके बीजों को, उनके जेनेटिक मटेरियल को हम सुरक्षित रखते हैं फ्यूचर के लिए, है ना, ताकि हम नए पौधे, नए जेनेटिक मटेरियल के, नए लक्षणों के पौधे को हम उगा सकें। भविष्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम इन पौधों को उगा सकें, इसलिए पौधों के, प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स को, सीड को और उनके जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं, है ना। तो ये जीन बैंक, पॉलन बैंक और सीड बैंक, इन तीनों संस्थाओं को कौन कंट्रोल करता है? ICAR, न्यू दिल्ली में है ये, है ना। इसकी स्थापना 1996 में हुआ था। ICAR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। पौधों के परागकणों को लिक्विड नाइट्रोजन में ही कंजर्व करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग -196 डिग्री सेल्सियस होता है ना। लिक्विड नाइट्रोजन में किसी चीज को आप रखते हैं तो ये मान के चलिए कि वह वस्तु -196 डिग्री सेल्सियस पर ही है ना। और इतने कम डिग्री सेल्सियस तापमान पे किसी वस्तु का प्रिजर्वेशन क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निम्नतापी संरक्षण, है ना। पशुओं में जो पशुओं के सीमन होते हैं ना, जो पशुओं के सीमन होते हैं वो भी लिक्विड नाइट्रोजन में ही प्रिजर्व होते हैं, है ना। जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं वो अपने एक पॉट में लेके आते हैं उस सीमन के रिफिल को और कैटल्स में उसको इंसेमिनेट करते हैं, है ना। होता क्या है, जो कैटल का सीमन होता है ना, उसको लिक्विड नाइट्रोजन के साथ साथ ग्लिसरॉल और यहाँ पर DMSO में उसको कंजर्व करते हैं। DMSO का मतलब है यहाँ पे डाईमैथिल सल्फॉक्साइड, डाईमैथिल सल्फॉक्साइड, है ना। अब यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन के साथ हमने ग्लिसरॉल को और DMSO को क्यों लगा लिया, क्यों डाल दिया? डालते इसलिए हैं क्योंकि जो सीमन में स्पर्म सेल होती है ना, अगर उन स्पर्म सेल को लिक्विड नाइट्रोजन में रखेंगे तो वो स्पर्म सेल का टेम्परेचर क्या होगा? -196 डिग्री सेल्सियस होगा। इतने कम ताप पे स्पर्म सेल क्रिस्टल बन जाते हैं, है ना। स्पर्म सेल क्रिस्टल बन जाते हैं और उनका मतलब समझो कि वो नष्ट हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं वो, है ना। उनमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं बचती, है ना। इसलिए लिक्विड नाइट्रोजन में ग्लिसरॉल और DMSO को डालते हैं जो सीमन के स्पर्म को क्रिस्टल होने से बचा लेते हैं और स्पर्म क्या होते हैं? सक्रिय बने रहते हैं, है ना। अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।